नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक यात्रा में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां मॉनसून का जादू बिखरता है। तामहिनी घाट। सड़क के दोनों ओर घने जंगल, बहते झरने, बादलों से घिरी पहाड़ियां, घाट की घुमावदार सड़कें, बारिश की बूंदें और ठंडी हवा, ये सब मिलकर इसे स्वर्ग जैसा बना देते हैं। तामहिनी घाट पुणे के पास एक ऐसा प्राकृतिक चमत्कार है जो बरसात के मौसम में अपनी सबसे सुंदर तस्वीर पेश करता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, ये घाट हरियाली से भर जाता है। चारों ओर पहाड़, झरने और घने बादलों की चादर। मानसून के समय इस घाट की सड़कें बेहद रोमांचक और सुकून देने वाली होती है। जैसे ही हम इस घाट के पास पहुंचेंगे, हमें बहुत बार सड़क के दाईं ओर मुल्शी डैम का बैकवाटर दिखाई देता है और ये दृश्य देखकर हम यहाँ रुके बिना नहीं रह पाते हैं। घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए दिल बस यही रुक जाना चाहता है। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है इसके प्राकृतिक झरने और जंगलों के बीच से गुजरती हुई सड़कें। बारिश की बूंदें, ताजी हवा और आसपास की चुप्पी, ये सब मिलकर एक जादुई एहसास देते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, फोटोग्राफी के शौकीन हैं या बस शहर की भीड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो तामहिनी घाट आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तामहिनी घाट का रास्ता मानसून में स्वर्ग जैसा लगता है। सड़क के दोनों ओर घनी हरियाली, पहाड़ों पर गिरती धुंध और आसमान से रिमझिम बारिश, सब कुछ मन को सुकून देने वाला। यहाँ हर मोड़ पर नया नजारा और हर दृश्य फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट है। मानसून के मौसम में तामहिनी घाट में देखने लायक कुछ बेहद खूबसूरत जगहें। आज हम उनमें से जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जगह है वो देखेंगे। आज हम प्रसिद्ध कुंडलिका वैली, खूबसूरत सावलिया घाट, तामहिनी व्यू पॉइंट, बहुत सारे वाटरफॉल्स और लास्ट में कोंकण की तरफ जाकर उधर के वाटरफॉल्स और खूबसूरत घाट रोड देखेंगे। अभी हम सबसे पहले कुंडलिका वैली की ओर चलेंगे। कुंडलिका वैली जाने के लिए यही मुख्य सड़क पर चलते हुए हमें दाईं ओर अंधेरवन नेचर ट्रेल का साइन बोर्ड दिखाई देता है और यहाँ से आपको दाईं ओर जाने वाली सड़क लेनी है। जैसे ही हम इस रास्ते पर निकलते हैं, हमारे आंखों के सामने प्रकृति की एक नई दुनिया खुल जाती है। सड़क के दोनों ओर घने जंगल और हरियाली से ढके पहाड़, ये सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। सड़क पर जगह जगह बहता पानी, घुमावदार मोड़ इस सफर को और भी रोमांचक बनाता है। जैसे जैसे हम कुंडलिका वैली के पास पहुंचते हैं, हवा और भी ठंडी हो जाती है और घाटियों का नजारा और भी शानदार। सड़क के बाईं ओर आपको कुंडलिका घाटी का द्वार दिखाई देगा। आपको यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी और प्रवेश टिकट खरीदना होगा। वयस्कों के लिए प्रवेश शुल्क 140 रुपए और बच्चों के लिए 70 रुपए है। आपको कैमरे का टिकट भी खरीदना होगा। जब हम गेट से वैली की ओर चलते हैं, तो आगे दिखता है एक सुंदर नजारा, जहां बादल जमीन पर उतर आते हैं और हरियाली आंखों में बस जाती है। मानसून के मौसम में ये घाटी एक जादुई रूप ले लेती है। ऊंचे पहाड़ों के बीच से बहती कुंडलिका नदी, उसकी घाटी से उठती धुंध और चारों ओर फैली हरियाली मन को शांति और सुकून देने का एहसास कराती है। जब बादल घाटी में उतरते हैं, तो पूरा नजारा ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग के किसी कोने में खड़े हैं। सड़क से दिखाई देने वाला व्यू पॉइंट बेहद लोकप्रिय है, जहां से आप पूरी घाटी को एक साथ देख सकते हैं। गहराई, झरने और बहते बादलों का अद्भुत संगम। कुंडलिका घाटी का ये क्षेत्र फोटोग्राफी के लिए स्वर्ग है। घाटी देखने के बाद भारी बारिश शुरू हो गई। फिर हम सावलिया घाट देखने निकल पड़े। गाड़ी पार करके हम घाट की ओर चल पड़े। सावलिया घाट देखने के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कुछ जगहों पर तो ट्रैकिंग भी करना पड़ता है।
रास्ते में दिशा सूचक चिन्ह लगे हैं ताकि रास्ता न भटके। सावलिया घाट, जो मानसून में किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगती। ये तामहिनी घाट क्षेत्र का एक शांत और सुंदर कोना है। चारों ओर घने जंगल, पहाड़ियों से बहते झरने और धुंध से ढके पहाड़ियां इस घाट को एकदम स्वर्ग जैसा बना देते हैं। सावलिया घाट में सबसे खास बात है उसकी शांति, जहां आप प्रकृति की असली आवाजें सुन सकते हैं। यहाँ हर दृश्य, हर झरना, हर पेड़ मानो आपको प्रकृति से जोड़ने आया हो। दोनों घाटों के खूबसूरत नजारे देखने के बाद हम अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। सड़क पर चलते हुए नजारे बेहद खूबसूरत थे। अभी हम पहुंचे हैं तामहिनी व्यू पॉइंट पर। व्यू पॉइंट से जैसे ही नजर घाटी की गहराइयों में जाती है, हम देख सकते हैं दूर दूर तक फैले घने जंगल, नीचे बहती नदी और चारों ओर तैरते बादल। इस व्यू पॉइंट की सबसे खास बात है, यहाँ का नजारा बदलता रहता है। कभी पूरा क्षेत्र धुंध से ढक जाता है, तो कभी सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आती है। यहाँ खड़े होकर हम सचमुच महसूस करते हैं कि हम प्रकृति के दिल में खड़े हैं। हम अभी निकल चुके हैं तामहिनी व्यू पॉइंट से आगे वाटरफॉल पॉइंट की ओर, और रास्ता है एकदम कोहरे से ढका हुआ। चारों ओर घना धुंध छाया है, मानो बादल जमीन पर उतर आए हों। हर मोड़ रहस्यमय लगता है और दृश्य एक सपने की तरह। अभी हम पहुंचे हैं तामहिनी घाट का वाटरफॉल व्यू पॉइंट। जैसे ही आप इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, सामने बहते झरनों की गूंज और गिरते पानी का नजारा मन को छू जाता है। ऊंचाई से गिरता हुआ झरना, उसके चारों ओर फैली हरी भरी घाटियां और बीच बीच में उभरती धुंध एक अद्भुत दृश्य रचते हैं। बारिश की हल्की फुहारें, ठंडी हवा और बहते पानी की आवाज, ये सब मिलकर एक जादुई अनुभव देते हैं। यहाँ आकर आपको महसूस होता है कि आप सचमुच प्रकृति की गोद में हैं। अब हम निकल चुके हैं वाटरफॉल व्यू पॉइंट से महाड़ की ओर, उस रास्ते पर जहां हर कुछ किलोमीटर पर झरने आपका स्वागत करते हैं। हम महाड़ की तरफ से घाट से पूरी तरह उतरकर वापस पुणे की ओर चल पड़े। ये रास्ता अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ के कुछ झरने भी बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, कोहरे से ढके पहाड़ और सड़क के किनारे बहते छोटे बड़े झरने इस सफर को और भी रोमांचक बना देते हैं। महाड़ साइड घाट पर कुछ झरने तो इतने पास होते हैं कि हम अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे पानी में पैर डाल सकते हैं। ठंडा मीठा पानी और आसपास की ताजगी, ये सब मिलकर शरीर और मन दोनों को सुकून देते हैं। मानसून के मौसम में ये झरने पूरी ताकत और खूबसूरती के साथ बहते हैं। ऐसा लगता है मानो धरती ने अपने आंचल से झरनों को बहाया हो। ये झरने न सिर्फ देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि जीवन की गति और ऊर्जा का प्रतीक भी है। जैसे ही हम इस रास्ते पर बढ़ते हैं, हमें हर कुछ किलोमीटर पर छोटे बड़े झरने दिखते हैं। कहीं चट्टानों से तेज बहता पानी, तो कहीं कोमल धाराओं में बहता झरना। इन झरनों के साथ हल्की बारिश और चारों ओर फैली हरियाली इस जगह को किसी परी कथा जैसा बना देती है। ये झरने न सिर्फ देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि जीवन की गति और ऊर्जा का प्रतीक भी है। हर गिरती हुई बूंद हमें सिखाती है कि चाहे रास्ता कितना भी ऊंचा या कठिन हो, बहते रहो, चलते रहो। तो दोस्तों, इस तरह हमारी तामहिनी घाट की मानसून यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे एक नई जगह और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।